नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नाम वापसी के बाद तस्वीर हुई साफ। 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स में डाल रहे वोट। दूसरे दिन तक डाले गए 32,000 से ज्यादा मत। होम वोटिंग के जरिए वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाता घर से कर रहे मतदान। तीसरे दिन तक 22,000 से ज्यादा मतदाताओं ने किया घर बैठे मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज नाम वापसी का समय समाप्त होने के साथ ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए कुल 152 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 39 अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम वापस लिए गए हैं। वहीं आज नाम वापसी के आखिरी दिन 31 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। नाम वापसी के बाद अब चित्तौड़गढ़ सीट से सर्वाधिक 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि जोधपुर और कोटा सीट से 15-15 प्रत्याशी, अजमेर से 14, पाली से 13, जालोर से 12, टोंक सवाई माधोपुर और बाड़मेर से 11-11, राजसमंद और भीलवाड़ा से 10-10, उदयपुर और बांसवाड़ा से 8-8, झालावाड़ 12 सीट से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों और अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर दूसरे दिन तक 32,101 मत डाले गए। इन केंद्रों पर 18 अप्रैल तक फेज 1 और 25 अप्रैल तक फेज 2 लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 5 अप्रैल से होम वोटिंग की शुरुआत हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग के तीसरे दिन तक 16,686 बुजुर्ग और 5,714 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पात्र 36,558 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। विशेष मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए मतदान की प्रक्रिया 5 से 13 अप्रैल तक चलेगी। होम वोटिंग प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में भी अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। आज चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारोठिया ग्राम पंचायत के एक ही परिवार के 8 विशेष योग्यजन मतदाताओं ने होम वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि हम जैसे बुजुर्ग जो 95 वर्ष के हो चुके हैं उनको घर बैठे ही और वोटिंग डालने की सुविधा दी है। धन्यवाद। मतदान का संदेश देते सजे धजे और रोबीले ऊंट, कच्ची घोड़ी नृत्य और मश्क की सुमधुर लहरियों के बीच उत्सुक आमजन। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब बीकानेर जिले में रविवार को मतदाता जागरूकता के लिए ऊंट रैली निकाली गई। जूनागढ़ के आगे नक्शिख सजे ऊंट आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र थे। आगे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णी ने ऊंट रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही स्वयं ऊंट गाड़ी पर बैठकर मतदाताओं के बीच पहुंचकर मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तो याद रखिए, 19 और 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नजदीकी मतदान केंद्र पर मतदान करने अवश्य जाएं। आपके और हमारे वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में भागीदारी हम सब की जिम्मेदारी।